नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मशीन इनपुट आउटपुट। जिस तरीके क्वेश्चंस हम बातें कर रहे थे कि यूपी पुलिस एसआई में पूछे जाते हैं, उस पर डिपेंड हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराए थे। आज हमारा टॉपिक है जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके विषय में आज बातें करते हैं। क्योंकि कल जो क्वेश्चंस हमने किए थे उनमें क्या था कि या तो अरेंजमेंट मेथड उपयोग करता था या शिफ्टिंग मेथड, और सिर्फ एक बार एक ही एलिमेंट को शिफ्ट करता था या फिर अरेंज करता था। आज क्या होगा एडवांस क्वेश्चंस में कि आज या तो वो दो एलिमेंट को शिफ्ट करेगा या एक ही स्टेप में वो दो मेथड यूज करेगा, अरेंजमेंट भी और शिफ्टिंग भी। तो जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखो, नोट करो और इसके बारे में चर्चा करते हैं उसके बाद में कि क्वेश्चन में आखिरकार उसने क्या किया है। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट भी करो कि इसने कौन सा मेथड अप्लाई किया और क्वेश्चन के साथ हुआ क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, क्वेश्चन का नोट करने में समय लगेगा। देखिए, यदि हम क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन में उसने किया क्या, तो सबसे पहला स्टेप देखिए इसका। ये जो शब्द था कहां था, ये सबसे लास्ट था और लास्ट को उठा के यहां पे ले आया और इसके बाद क्या किया कि पूरा का पूरा कॉपी किया। लेकिन सर कॉपी करने के बाद ये भी इसने अरेंज किया या शिफ्ट किया। देखिए, पहली बात तो ये कि ये दोनों एक वर्ड और एक नंबर या तो इसने अरेंज किए या इसने शिफ्ट किए। अब बात करते हैं कि सर ये दो एलिमेंट एक स्टेप में या तो शिफ्ट कर रहा है या अरेंज कर रहा है। तो बात करते हैं कि ये अरेंजमेंट मेथड है या फिर शिफ्टिंग मेथड है आपका। तो देखिए, यदि आप आउटपुट को ध्यान से देखो, आउटपुट को यदि आप ध्यान से देखो तो ये आपका आउटपुट है और इसने क्या किया है कि इसने सारे वर्ड्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया। क्या किया, सारे वर्ड्स जितने भी थे आपके इनपुट में उनको सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने का मतलब क्या है कि उनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है। क्या है, कोई भी नंबर नहीं। अब देखो, यदि सर ये अरेंजमेंट मेथड होता तो यदि ये शब्द यहाँ पे आया, ये वर्ड यहाँ आया, तो ये लास्ट तक यहीं रहना था। लेकिन इसने क्या किया कि इसको शिफ्ट करता चला गया पीछे पीछे पीछे। तो सीधी सी बात है, वर्ड्स के साथ इसने क्या किया भाई, शिफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल किया। तो यदि मैं वर्ड्स की बात करूं तो इसने क्या किया, शिफ्टिंग मेथड। अब सर शिफ्टिंग मेथड का तो इस्तेमाल किया, लेकिन शिफ्ट किसके अकॉर्डिंग किए, हम कैसे पता करेंगे कि ये जो वर्ड्स इसने लगाए हैं ये किसके अकॉर्डिंग लगाए हैं कि लास्ट में यही आना था और स्टार्टिंग में यही। तो देखो बेटा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ज्यादातर ये क्वेश्चंस को देगा। यदि वर्ड्स की जहां हम बात करेंगे तो क्या होगा कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब यदि इस आउटपुट की बात करें तो देखिए, पहले बी आया, फिर डी आया, एफ, जे और एल और एम। तो ये सीधी सी बात है कि सर इसने इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को क्या किया, शिफ्ट किया। तो किसके अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के। चलिए, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें वर्ड्स के बारे में दी गई है। अब बात करते हैं नंबर की। जैसे सर हमारा जो इनपुट था वो यहां तक था और इसने 21 को लास्ट में रख दिया। अब बात करते हैं कि इसने इन नंबर्स के साथ क्या किया होगा, अरेंजमेंट मेथड का उपयोग किया या शिफ्टिंग मेथड का। तो देखो, लास्ट में इसने 21 रखा, फिर 21 के पीछे 32, 32 के बाद 35, फिर इसी तरह 43 और फिर लास्ट में 51 और 72। तो क्या किया कि सबसे स्टार्टिंग में इसने 21 रखा था और स्टार्टिंग में क्या रहा, हमेशा 21 ही रहा। तो सीधी सी बात है कि सर नंबर्स के साथ इसने क्या किया है, नंबर्स के साथ इसने किया है अरेंजमेंट मेथड। ये बात आपको फर्स्टली पता करनी होगी कि उसने आखिरकार क्वेश्चन के साथ क्या किया। अब बात करते हैं कि सर इनके, ठीक है, अरेंजमेंट मेथड का प्रयोग तो किया, लेकिन इनको लगाया किस क्रम में, कैसे इनको सजाया होगा उसने। तो देखो बेटा, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि सर उसने जो नंबर्स को सजाया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, बढ़ते क्रम में था। तो किस में था भाई, नंबर्स को जो सजाया इसने वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। अब हमें क्वेश्चन की सारी डिटेल मिल गई कि सर एक ही स्टेप में इसने एक वर्ड को सजाया, शिफ्ट किया और उसी के साथ क्या किया कि एक नंबर को अरेंज किया। तो देखो, इस क्वेश्चन में दोनों मेथड का यूज हुआ और बात ये है आपके लिए फिलहाल कि इसने वर्ड्स के साथ क्या किया, शिफ्टिंग, और नंबर के साथ क्या किया, अरेंजमेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि इसके ऊपर वो क्वेश्चन देगा किस तरीके से, उसके विषय में जान लेते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन आपको लिखा दिख रहा होगा, इसका मैं वर्बली आपको पढ़ के बताता हूं कि इसने क्या किया है। क्वेश्चन में ऊपर के चरणों में लागू किए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए चरण 4 का इनपुट होगा। देखिए अब आप लोग एक बात समझिए मेरी, यदि आपको कहीं भी वो आउटपुट के रूप में कोई भी स्टेप दे, मान लीजिए कि आपको उसने स्टेप सेकंड दिया और आपसे पूछा कि इसका इनपुट क्या होगा, तो आप बता सकते हो। तो आप बता सकते हो इनपुट क्या होगा। इनपुट में भाई कुछ भी हो सकता है, वो किसी को उठा के कहीं भी रख दे। इनपुट वो खुद बनाएगा, आप लोगों को आउटपुट पता होना चाहिए। पता करना भी आउटपुट ही होगा और आप लोग पता भी आउटपुट ही कर सकते हैं। यदि वो आउटपुट दे तो आप इनपुट पता नहीं कर सकते। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका तय नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइन। हम पता नहीं कर सकते इनपुट क्या होगा। तो चलिए मैं एक बार फिर बता देता हूं कि हम इनपुट पता नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ इसके आउटपुट पता कर सकते हैं या फिर इन स्टेप्स का पता कर सकते हैं कि उसने क्वेश्चन में कौन सा रूल या कौन सा मेथड अप्लाई किया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी इनपुट के ऊपर जो उसने दिया, एक इनपुट दिया और इनपुट के विषय में पूछा जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा वर्बली। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, जन्माष्टमी (95), होली 36, चतुर्थ इसके बाद क्या दिया इसने 80, दिवाली के बाद 68, दशहरा, इसके बाद दिया 12 और बाद में दिया नवरात्रि और फिर दिया 54। अब देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन में इसने क्या पूछा कि ऊपर के चरणों में लागू किए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नीचे दिए इनपुट के चरण 4 में दाएं छोर से 9वें स्थान की दाईं ओर 5वें स्थान पर होगा। देखिए मैं फिर से आपको समझाता हूं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है कि इस इनपुट का जब आप आउटपुट के रूप में प्राप्त करोगे जो स्टेप 4 होगा, कौन सा स्टेप 4, उसमें क्या पूछा कि आप दाएं स्थान से 9वें के दाएं 5वां, दाएं स्थान से 9वां जो डिजिट होगा या नंबर होगा कुछ भी होगा, उसके दाईं छोर 5वां कौन सा होगा। तो चलिए अब इसको स्टेप बनाते हैं कि स्टेप 4 में हम किस किस एलिमेंट को अरेंज करेंगे और किसे शिफ्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि हम इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपके ऊपर गिवन है और इसी के नियमों का हमें इस इनपुट में पालन करना है। अब इनपुट आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्रॉपर, तो जल्दी जल्दी नोट करो, फिर हम बताते हैं करना कैसे है और इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं कर रहे। कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है, फर्स्ट वीडियो में मैंने करा दिया था। अब हम बातें करेंगे जो पेपर में आप लोगों को करना है, जो अप्रोच है पेपर करने की, उसके विषय में चर्चा। तो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बातें करते हैं कि इस इनपुट की इंफॉर्मेशन के अनुसार इसको कैसे अरेंज करेंगे और शिफ्ट करेंगे। देखिए इसने क्या किया कि पहले इसने सारे वर्ड्स को शिफ्ट किया है, और वर्ड्स को किसके अकॉर्डिंग शिफ्ट किया, इंग्लिश डिक्शनरी के। देखिए सबसे पहले बी आया, फिर डी, फिर एफ, जे, एल और एम, इसने इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट किया, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो हम भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग शिफ्ट करेंगे। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट का एलिमेंट शिफ्ट होते होते लास्ट स्टेप में सबसे लास्ट में होगा। तो सीधी सी बात है कि सबसे लास्ट स्टेप में जो वर्ड आपको लास्ट में दिया गया है वो कैसा है, वो डिक्शनरी में सबके बाद आएगा। तो हमें भी उसी वर्ड को उठाना है। अब ये दिए गए वर्ड है जन्माष्टमी, होली, चतुर्थ, दिवाली, दशहरा और नवरात्रि। इनमें से डिक्शनरी में सबके लास्ट में कौन आएगा भाई, सबके लास्ट की यदि मैं बात करूं तो सर सीधी सी बात है नवरात्रि। तो आप इसको फर्स्ट स्टेप में यहां से उठाओगे और कहां पे, जन्माष्टमी के आगे रख दोगे। ठीक है भाई, जन्माष्टमी के आगे रखोगे। अब सर वर्ड तो अरेंज हो गया, वर्ड तो शिफ्ट हो गया। अब बातें करते हैं नंबर की, क्योंकि इसने एक स्टेप में दो एलिमेंट, एक अरेंज किया और एक शिफ्ट किया। अब बात करते हैं नंबर की। तो नंबर कैसा होगा, देखिए नंबर इसने अरेंजमेंट किया और नंबर किसके अकॉर्डिंग अरेंज किए, नंबर अरेंज किए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में।
तो सीधी सी बात है, जब वो बढ़ते क्रम में नंबर लगा रहा है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लगाएगा। तो सबसे छोटा नंबर होगा सर 12, और इस 12 को उठा के 54 के आखिर में रख देगा। सिंपल है भाई, क्रिएट हुआ कि फर्स्ट स्टेप आपके माइंड में छप जाना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप इसके अकॉर्डिंग ऐसा होगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप की जैसे ही हम बात करेंगे सर, ये बचे हुए वर्ड है हमारे पास जन्माष्टमी, होली, चतुर्थ, दिवाली और दशहरा। इनमें से डिक्शनरी में सबके बाद कौन आएगा, क्योंकि हम रिवर्स मान लो या तो चल रहे हैं, ये मान लो कि सबके बाद पता करना है। देखिए सबके बाद आएगा जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी जैसे हमने फर्स्ट स्टेप किया था तो नवरात्रि इसके स्टार्टिंग में आया था, और जन्माष्टमी अब इसके स्टार्टिंग में आएगा। तो सीधी सी बात है, नवरात्रि को कौन शिफ्ट करेगा, जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी सेकंड स्टेप का वर्ड होगा जो नवरात्रि को शिफ्ट करेगा। अब बात करते हैं कि सर ये 12 फर्स्ट स्टेप में यहां आया था, इसके बाद कौन सा आएगा। देखिए इसके बाद कौन सा आएगा भाई, इसके बाद आएगा जो सर इससे बड़ा होगा। देखिए बड़े का मतलब क्या है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो 12 से बड़ा, तो 12 से बड़ा कौन सा होगा भाई, 36। 12 से बड़े तो ये सभी दिख रहे होंगे आपको, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। तो 12 से बड़ा कौन सा लेंगे, 36। तो ये सर सेकंड स्टेप का यहां पे आ जाएगा आपका नंबर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, पिक्चर छपनी चाहिए माइंड में कि ऐसे हम अरेंज कर रहे हैं और ऐसे हम शिफ्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। देखिए ये जन्माष्टमी इसके पहले आया, नवरात्रि बाद। अब कौन सा वर्ड आएगा और इनको शिफ्ट करेगा, अब आएगा सर होली। होली थर्ड स्टेप में आएगा और इनको शिफ्ट करेगा। अब होली के बाद चलते हैं सर वर्ड की तरफ, वो सॉरी नंबर की तरफ। तो 12 आया, 36 आया, और इसके बाद कौन सा आएगा। देखिए सेकंड स्टेप जैसे होगा तो इस तरीके से लिखा होगा लास्ट में 54, 12 और 36। अब देखिए आपके पास नंबर बचे 68, 80, 95 और 54। तो इनमें कौन सा वर्ड रखे भाई, कौन सा नंबर रखे, तो नंबर कौन सा होगा, 54 होगा, और सर इसको उठा के यहाँ पे अरेंज कर देंगे। थर्ड स्टेप आपका क्लियर है कि थर्ड स्टेप में सर 54 अरेंज कर दिया। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, क्योंकि पूछा उसने फोर्थ स्टेप के विषय में है। तो सर फोर्थ स्टेप में कौन सा आएगा, देखिए फोर्थ में कौन सा आएगा, दिवाली या दशहरे में से एक आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि डिक्शनरी में यदि मैं दिवाली देखूं और दशहरा देखूं तो दिवाली पहले आएगा या दशहरा पहले आएगा, कौन सा आएगा। तो सीधी सी बात है सर, डी सेम है, आई और यू। तो सर आई पहले आएगा डिक्शनरी में और यू बाद में। तो आपका फोर्थ ये होगा, ये दशहरा आने के बाद इनको शिफ्ट करेगा। अब बातें करते हैं सर नंबर के बारे में। देखिए अब थर्ड स्टेप में जैसे ही चले तो 12, 36 और 54 इस तरीके से हो गए। अब बचा कौन सा आपका, अब बचा होगा यहां पे 68 आया होगा। तो 68 यहां पे आने के बाद, 68 यहां पे आने के बाद क्या हुआ कि 68 को आप उठाओ और यहां पे अरेंज कर दो। तो आपका फोर्थ स्टेप में होगा सर उस, हाँ फोर्थ स्टेप में होगा आपका 68। अब बातें करते हैं कि फोर्थ स्टेप तक हमने पता कर लिया कि कौन सा वर्ड और कौन सा नंबर किस क्रम में होगा। अब बातें करते हैं इनको सजाने की। यदि मैं फोर्थ स्टेप करके दिखाऊं तो कैसा दिखेगा। देखिए स्टेप 4 पता करना था हमें, तो स्टेप 4 कैसा होगा भाई। देखिए स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 4 में होगा कि सबसे पहले सर दशहरा आएगा, इसके बाद क्या आएगा, होली, होली के बाद क्या आएगा, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के बाद क्या आएगा, नवरात्रि। यहां तक ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा आपका, देखिए स्टार्टिंग से देखना है आपको, जो एलिमेंट बचा है वो वहां का वहीं कॉपी होगा। तो आपका 95 बचा है तो 95 यहीं कॉपी हो गया। इसके बाद आपका चतुर्थ बचा है, ये भी यहीं कॉपी हो गया। अब 80 बचा है, ये भी, दिवाली बचा है, ये भी कॉपी हो गया। अब बातें करेंगे नंबर की कि नंबर कौन सा होगा। देखिए नंबर फर्स्ट स्टेप में जो आपने किया था कौन सा था भाई, 12। और यहां पे क्या था, देखिए वर्ड्स के साथ हमने की शिफ्टिंग। अब करना है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट में जो जहां आएगा सबसे पहले वो वहीं दिखना चाहिए। तो 12 सबसे पहले आएगा तो 12 यहीं दिखेगा। 12 के बाद क्या आया भाई, 36,
फिर आया 54 और इसके बाद फोर्थ में आया 68। ये हो गया आपका स्टेप 4 कंप्लीट। स्टेप 4 कंप्लीट होने में आपको मात्र पेपर में जब आप बैठोगे तो 30 सेकंड लगेंगे मुश्किल से। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा था कि दाएं हाथ से, देखिए दायां कौन सा होगा, राइट साइड से 9वें, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो नौवां जो आपका वर्ड है नवरात्रि, इसके दाईं ओर पांचवा, देखिए इसके दाईं ओर पांचवा, तो दाईं ओर अब आप इस साइड मत चलना क्योंकि इस वर्ड के दाईं ओर बात की, तो इस वर्ड के दाईं ओर होगी ये साइड और बाईं ओर होगी ये साइड, तो ये कौन सा होगा आपका लेफ्ट हैंड और ये होगा आपका राइट हैंड। तो यदि इसके दाईं ओर बात करेगा तो आपको राइट साइड में चलना है पांचवा, 1 2 3 4 और 5, क्या आएगा आपका 12, 12। तो आपका आंसर क्या होगा 12। क्लियर है बिल्कुल भाई। देखिए हमें शॉर्ट मेथड से करना है और शॉर्ट मेथड की अप्रोच इससे बेस्ट कुछ है नहीं कि आपको नंबरिंग करनी सीखनी पड़ेगी। नंबरिंग करते कैसे है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में जो इनपुट है वो सेम इनपुट है ये जो दिया गया है आपको, और पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्प, नीचे दिए गए इनपुट के अंतिम चरण में, देखिए इस इनपुट को देकर उसके अंतिम चरण की बातें की, किसकी, अंतिम चरण की। और पूछा क्या है, अंतिम चरण में निम्नलिखित 4 में से 3 विकल्प एक प्रकार से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन एक उस समूह का हिस्सा नहीं है। देखिए मैं आपके साथ विकल्प शेयर करता हूं। विकल्प क्या है आपके, ये आपका इनपुट 4 था यहां तक। सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसके बाद जितने भी स्टेप ये फॉलो करेगा उसको करो, कंप्लीट करो उसको, जितने भी स्टेप ये फॉलो करेगा। इसके बाद हमने 4 स्टेप तक देखे, अब ये आप ये खुद बनाओ कि ये 6 स्टेप में कंप्लीट होगा या 7 में कंप्लीट होगा, बनाओ जल्दी से। तो बना दिया, कंप्लीट है, चलिए बनाते हैं। अब देखो 4th स्टेप में क्या हुआ था कि 4th स्टेप में दशहरे को उठाया और यहां पे रखा, ये सबको शिफ्ट करेगा। अब दशहरे के बाद 2 वर्ड आपके पास बचे, चतुर्थ और दिवाली। अब आपको देखना है कि इनमें से बड़ा कौन सा होगा। चतुर्थ के बाद दिवाली आएगा भाई, सी के बाद डी आएगा ना, तो डी होगा, तो डी आपका 5th स्टेप में आएगा और इन सबको शिफ्ट करेगा कहां, पीछे। 4th स्टेप तक आपके जो जो वर्ड आए थे उन सबको शिफ्ट कौन करेगा, दिवाली। और नंबर में कौन भाई अरेंज होगा, नंबर में कौन अरेंज होगा, सर आपके पास 2 नंबर बचे 95 और 8080, तो इनमें से छोटा नंबर कौन सा होगा, 8080, तो सर 5th स्टेप में ये सबके लास्ट में चला जाएगा। अब बात करते हैं 6th स्टेप की। तो 6th स्टेप में क्या होगा, ये चतुर्थ आएगा और सबसे फ्रंट में आके सबको शिफ्ट कर देगा, क्योंकि देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे होगा, पहले सी आएगा, जैसे यहाँ पे बी आया था तो पहले सी आएगा, तो ये आपका 6th स्टेप होगा। और आपका एक ही नंबर बचा हुआ है 95, ये कहाँ चला जाएगा, सबके बाद में, तो ये आपका होगा 6। तो आप देखो जितने भी एलिमेंट थे सारे 6 स्टेप में कवर हो गए। कितने स्टेप में, 6 स्टेप में। अब देखते हैं स्टेप 6 किस प्रकार दिखाई देगा। सबसे पहले क्या होगा, चतुर्थ, फिर क्या होगा आपका दिवाली, इसके बाद दशहरा, इसके बाद क्या होगा होली, इसके बाद होगा आपका जन्माष्टमी, इसके बाद होगा नवरात्रि। और अब देखो नंबर को कैसे अरेंज करना है। फर्स्ट पे कौन आया, 12, 36, 54, 68, 8080 और 95। और देखिए यदि आपको वो लास्ट इनपुट की बात करें ना, यदि आपको कहीं भी दिखे कि वो अंतिम इनपुट की बात कर रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में कि अंतिम चरण में, तो अंतिम चरण का मतलब क्या है कि इसका सबसे लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप को आप डायरेक्ट सजा सकते हो। देखिए कैसे, लास्ट स्टेप के लिए मैं आपको एक डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं, आप नंबरिंग भी मत करो।
लेकिन आप खाली ऐसा लास्ट स्टेप के साथ ही करना। अब देखो कैसे करोगे, लास्ट स्टेप की यदि वो आपसे बात करेगा तो आप कैसे करोगे। जोन सा भी आपका स्टेप होगा लास्ट, मान लीजिए XYZ कुछ भी है, X मान लीजिए। अब देखिए लास्ट स्टेप में यहाँ पे जो आउटपुट आपको प्राप्त हुआ था उसकी यदि बात करें तो क्या हुआ कि सबसे पहले B आया, D, F, J, L, M। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाए गए हैं। अब जब सबसे पहले B आया तो सबसे पहले क्या आएगा, C, क्योंकि इनमें सबसे छोटा C है तो C आएगा, तो सबसे स्टार्टिंग में आएगा सर चतुर्थ। इसके बाद जो आएगा भाई, इसके बाद आपके पास दो वर्ड है जो D से स्टार्ट होते हैं, दिवाली और दशहरा। तो आप लोग एक बात बताओ, दिवाली पहले आएगा या दशहरा? तो सर दिवाली पहले आएगा तो आप दिवाली रखो। फिर आपका क्या बचा, दशहरा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका आएगा सर होली, क्योंकि इसके होली के बाद क्या आएगा, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के बाद क्या आएगा, नवरात्रि। तो आपने जितने भी वर्ड थे सबको अरेंज कर दिया बिना नंबरिंग किए, क्योंकि आपको पता है सीधी सी बात की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने। मैं खाली अंतिम चरण के लिए आपको बता रहा हूं, ये टैक्टिक्स जो है ये आपकी, ये खाली अंतिम चरण पे जब आप आउटपुट का अंतिम स्टेप पता करोगे तब आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो इसने नंबर के साथ क्या किया था, नंबर को सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने अरेंज किया था। तो सीधी सी बात है लास्ट स्टेप में जाके सारे नंबर इसी क्रम में सजे मिलेंगे। तो इसी क्रम में सजे मिलेंगे तो पहले 12 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 54 आएगा, फिर क्या बचा 68, फिर 8080 और फिर 95। यही तो आएगा, यही तो आएगा। सीधी सी चीज है बिल्कुल। लास्ट स्टेप में जिस क्रम में आपको ऊपर दिखा था उसी में लगा दो, लगा दिया। अब ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन क्या दिए थे आपको, ऑप्शन लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए आपको जो ऑप्शन दिए गए थे, ए जन्माष्टमी, के साथ दिया गया 8080। बी ऑप्शन था आपका चतुर्थ, और चतुर्थ के साथ आपका कितना दिया भाई 36। सी आपका ऑप्शन था दशहरा, और दशहरे के साथ दिया 54, और डी आपका ऑप्शन था नवरात्रि, और नवरात्रि के साथ दिया आपका 95। अब देखिए इनमें से तीन ऑप्शन एक ही तरीके के हैं, एक ऑप्शन अलग है, वो आपको छांटना है कि कौन सा वो अलग वाला है। अब देखिए इसने जन्माष्टमी की बात की, भाई जन्माष्टमी कहां पे है, आउटपुट में जन्माष्टमी कहां पे है सर, नवरात्रि के बाद। और जन्माष्टमी के साथ दिया इसने 8080, तो 8080 कहां है सर, एक नंबर छोड़ने के बाद यहाँ पे 80 है और एक वर्ड छोड़ने के बाद जन्माष्टमी है। तो सीधी सी आपको क्रम पता चल गया होगा कि जैसे यहाँ में लास्ट में एक वर्ड छोड़कर जन्माष्टमी है, वैसे यहाँ पर लास्ट में एक नंबर छोड़कर क्या है 80। अब बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की, चतुर्थ। तो चतुर्थ कहाँ है सर, चतुर्थ है आपका भाई फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या है आपका 12। तो सीधी सी बात है कि चतुर्थ के साथ 36 दिया, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन सी चेक करना और डी चेक करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके के रूल ही हर ऑप्शन में मिले और ये ही अलग हो जाए जन्माष्टमी। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, दशहरा 54। तो दशहरा कहाँ है भाई, ढूंढो। 1 2 3 सर थर्ड में है स्टार्ट से, और 1 2 3 थर्ड में क्या है 54। तो दशहरा 54 और नवरात्रि 80 ये एक जैसे है, तो सीधी सी बात है सर चतुर्थ अलग होगा। क्योंकि आप चेक कर लेना नवरात्रि के साथ 95, क्योंकि नवरात्रि सबसे लास्ट में और यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है 95। तो आप डायरेक्टली यदि आपसे वो आउटपुट पूछे, अंतिम चरण पूछे, तो आप पता कर सकते हो बेहद आसान तरीके से। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 20 दिसंबर 2017 तृतीय पाली का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक इनपुट दिया गया आपको, और जो 9 स्टेप्स में आउटपुट के रूप में 12 आया। लास्ट में वही लाइन लिख के देगा सबके लास्ट में कि चरण 9 इस इनपुट का अंतिम चरण होगा। तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें जो डिटेल आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कराई गई है वो मैं आपको बता दे रहा हूं।
अब देखिए, अब इस इनपुट के आधार पर जो रूल इसने इसमें अप्लाई किया आउटपुट को बाहर निकालने के लिए, उसको हमें फाइंड आउट करना है कि वो आखिर किया कैसे। यदि मैं स्टेप फर्स्ट की बात करूं, स्टेप फर्स्ट में इसने क्या किया कि सबसे बड़ी संख्या उठाई 74 और इसको सबसे पहले रखा। इसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा का पूरा इनपुट कॉपी है, पूरा का पूरा इनपुट कॉपी है। जैसे 30 क्लाउड, 39 मून, क्वीन, 30 फ्रॉग, 53 काइट। तो फर्स्ट स्टेप में इसने खाली एक नंबर उठाया, सबसे बड़ा नंबर जो था, और उसको अरेंज कर दिया कहाँ, सबसे फर्स्ट में। सेकंड स्टेप जैसे ही आप देखोगे तो 74, 30 ये तो बिल्कुल सेम है। अब बातें करेंगे कि इसने आखिर क्या क्या है। इसके बाद आया 39 मून, और फिर क्या आया क्वीन, 30 फ्रॉग, 53 और काइट। अब बात करें इस वर्ड की, जो ये वर्ड था ये गया कहाँ, ये वर्ड आपका कहाँ गया कि ये वर्ड आपका सबसे लास्ट में गया, सेकंड स्टेप जब इसने किया। तो आप लोगों को कुछ कुछ महसूस हो रहा होगा कि इसने सर फर्स्ट स्टेप में नंबर को अरेंज किया और सेकंड स्टेप में एक वर्ड को अरेंज किया। तो ये सीक्वेंस में चला हुआ है। कैसे, फर्स्ट में एक नंबर, सेकंड में वर्ड, फिर थर्ड में नंबर, फिर फोर्थ में वर्ड। तो इस तरीके से सीक्वेंस में चला हुआ है। अब बातें करेंगे थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में सर इसने 74 के बाद 53 को अरेंज किया। देखिए ये अरेंजमेंट है, आप लोगों को देखते ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि 74 स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ और हर जगह शुरुआत में ही मिलेगा आपको। शिफ्टिंग में एक एलिमेंट जहां पे होगा वो दोबारा वहीं नहीं दिखाई देगा, और अरेंजमेंट में क्या है कि एक जहां पे हमने रख दिया कोई भी एलिमेंट, वो वहीं बार 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 दिखाई देगा आपको। तो 74 लास्ट तक यहीं दिखाई दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये अरेंजमेंट है। इसमें कौन से मेथड का यूज हुआ, अरेंजमेंट मेथड। अब बात करते हैं कि सर इसने अरेंजमेंट की और लास्ट में यदि देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट 3 स्टेप्स देखने होंगे उसकी अप्रोच को समझने के लिए। अब बातें करेंगे, जैसे ही आप 3 स्टेप देखोगे तो आपको कुछ कुछ उसकी अप्रोच समझ में आएगी, और जैसे ही समझ में आनी स्टार्ट हो तो आप खाली आउटपुट को देख लेना, आउटपुट किस रूप में है। देखिए स्टेप 9 की यदि मैं बात करूं तो आउटपुट में क्या हुआ कि इसने सारे नंबर एक साथ लगा दिए, सारे नंबर एक साथ अरेंज कर दिए, और इसी के साथ इसने क्या किया कि जितने भी वर्ड थे हमारे पास उनको भी सबको एक साथ अरेंज कर दिया। अब बातें करेंगे सर नंबर जो है अरेंजमेंट मेथड के द्वारा अरेंज किए गए, और कौन सा ऑर्डर है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो नंबर की यदि बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता क्रम है, और घटते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। तो हमने नंबर के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली कि नंबर के साथ उसने क्या किया। अब बात करते हैं वर्ड्स की, कि वर्ड जो है हमारे, इनके साथ उसने कौन सा मेथड उपयोग किया और क्या अप्रोच लगाई। देखिए इसने जैसे इस सेकंड स्टेप में इस वर्ड को अरेंज किया, तो इसको कहां अरेंज किया, काइट के बाद। थर्ड में इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि थर्ड में इसने क्या किया, नंबर को अरेंज किया, और फोर्थ में ये क्या करेगा, देखिए थर्ड में इसने 53 को अरेंज किया, और फोर्थ में क्या करेगा, फिर एक वर्ड को अरेंज करेगा। और काइट ऐसा का ऐसा ही है, क्लाउड के बाद अरेंज किया फ्रॉग को। तो आप लोग देखना कि जितना इनपुट ये कॉपी कर रहा है, यहां तक क्या था, यहां तक ये पूरा इनपुट ये कॉपी करता रहा। फर्स्ट इसने क्लाउड वर्ड को जो है अरेंज किया, और सेकंड में क्लाउड के बाद फ्रॉग को, और थर्ड में जैसे आप देखोगे क्लाउड के बाद किसको, फ्रॉग और फिर काइट, और लास्ट में जैसे आप देखोगे क्लाउड, फ्रॉग, काइट, मून, क्वीन। तो इसने नंबर को किसके अकॉर्डिंग सजाया, इंग्लिश डिक्शनरी के, सॉरी वर्ड को किसके अकॉर्डिंग सजाया, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो वर्ड इसने सजाए इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, इंग्लिश डिक्शनरी, DICTIONARY, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। और देखिए ये भी अरेंजमेंट मेथड है, मैं बताता हूं कैसे है। क्योंकि आपका जो इनपुट था वो काइट के बाद खत्म था, काइट पर खत्म था, और इसने क्या किया कि जैसे ही सेकंड स्टेप में इसने किया, काइट के बाद क्लाउड लाया। तो क्लाउड इसने फर्स्ट अप्रोच क्या की थी कि इसने क्लाउड को अरेंज किया था, और ये क्लाउड हर बार सबसे स्टार्टिंग में ही दिखाई दिया होगा आपको। तो ये लास्ट इनपुट में भी क्या हुआ कि सबसे फर्स्ट में आपको दिखाई दिया क्लाउड।
तो क्लाउड एक बार यदि फर्स्ट पहले से पे स्थान स्थापित हो गया, लास्ट तक आपको वही स्थापित दिखा, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपकी अरेंजमेंट मेथड का ही उपयोग हुआ है, दोनों के दोनों नंबर के साथ भी और वर्ड के साथ भी। एक बार फिर से समझना, देखिए इस चीज को। जैसे ही आप इनपुट को देखोगे, इनपुट को देखते ही आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप को देखना है। फर्स्ट स्टेप में उसने नंबर को अरेंज किया, वर्ड को अरेंज किया, या दोनों को अरेंज किया, या फिर किसी एक को अरेंज किया हो। अब देखना कि अरेंज किसको किया है। जैसे ही हमने फर्स्ट स्टेप देखा तो 74 को अरेंज किया, और पूरा का पूरा इनपुट इसने कॉपी कर रखा है, पूरा का पूरा इनपुट इसने कॉपी कर रखा है। अब जैसे ही हम सेकंड स्टेप की तरफ चले तो सेकंड स्टेप में क्या पता चला कि सर 74, 30, 39 बिल्कुल पूरा का पूरा इनपुट कॉपी है, लेकिन लास्ट में जाके आपको एक वर्ड अरेंज हुआ दिखा जो था क्लाउड। लास्ट में एक वर्ड अरेंज हुआ था, तो इसने क्या किया है, देखिए फर्स्ट स्टेप में एक नंबर अरेंज किया, सेकंड में एक वर्ड अरेंज किया, थर्ड में फिर नंबर करेगा, फोर्थ में फिर वर्ड करेगा। तो आपको ये अप्रोच आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ इसने इस प्रकार किया है। और जैसे ही आप सेकंड को देखोगे और सेकंड के बाद थर्ड पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि 74 अपने स्थान से नहीं हिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 74 के साथ अरेंजमेंट हुई है, नंबर्स के साथ उसने अरेंजमेंट की है। अब बात करते हैं वर्ड्स की। तो वर्ड्स की देखिए, क्लाउड दिखा, फिर थर्ड स्टेप में जैसे ही वर्ड की बारी आई, तो वर्ड की बाद क्लाउड के बाद फिर फ्रॉग लाया गया। क्लाउड के बाद क्या, फ्रॉग, और क्लाउड के बाद फ्रॉग लाया गया। तो इसका मतलब क्या है कि क्लाउड हमेशा फर्स्ट पैलेस पर है। क्लाउड का है फर्स्ट पैलेस पर, और लास्ट तक आपको कहां दिखा, फर्स्ट पैलेस पर। तो आपको ये अप्रोच ये भी होनी चाहिए कि यदि फर्स्ट पैलेस से हिल नहीं रहा तो इसका मतलब क्या है कि ये भी अरेंजमेंट है। और पूरी की पूरी कंफ्यूजन आपकी तब दूर होगी जब आप थर्ड स्टेप देखने के बाद अपने आउटपुट को देखोगे। जब थर्ड स्टेप देखने के बाद आप अपने आउटपुट को देखोगे तो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसने दोनों के साथ अरेंजमेंट की, और नंबर इसने किए एक साथ जमा, और वर्ड किए इसने एक साथ जमा। इसके बाद नंबर के साथ किया इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर, और वर्ड जो है इसने लगाए इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। देखिए आज तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कराए हैं वर्ड्स के लिए, इसने हमेशा एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया, डिक्शनरी। और डिक्शनरी में क्या करता है, कभी पीछे से रिवर्स चलता है, कभी आगे से पीछे जाता है, कभी पीछे से आगे आता है। इसके अलावा कुछ नहीं करने का। और बात करें यदि आपके पेपर की, तो आपके पेपर के लिए इससे ज्यादा ये कुछ नहीं दे सकता जितने आज तक क्वेश्चंस कराए हैं। इस मेथड पे आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, इससे पहले वाला मेथड जो था उस पे भी ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये दोनों मेथड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे से समझो। अब बात करेंगे कि क्वेश्चन की। देखिए सब कुछ क्लियर हो गया, अरेंजमेंट मेथड है, नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वर्ड्स जो है अल्फाबेट वो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है। अब बातें करेंगे अपने क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उपरोक्त चरणों में दिए गए नियमों के अनुसार, जो इन चरणों में नियम दिए गए हैं उनके अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए चरण सेकंड में विंड, देखिए विंड का है ये वाला जो वर्ड है इसकी स्थिति क्या होगी, चरण सेकंड में इस वर्ड की स्थिति क्या होगी। अब देखिए एक बात और बता दूं मैं दोस्तों आपको इससे पहले कि यदि आप किसी टीचर को 10 मिनट की वीडियो देखने पर जजमेंट करते हो ना, यह आपकी नाकामयाबी का जो राज होता है वो आप नहीं जानते, लेकिन एक टीचर जो यहाँ पे खड़ा है आपको पढ़ा रहा है वो अच्छे से जानता है कि आप नाकामयाब क्यों हैं। अब मान के चलिए जैसा लॉकडाउन चला हुआ है और लॉकडाउन में आपके जितने भी फॉर्म फिल हुए हैं, 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, जितने भी हो आपके यूपी पुलिस के, उनमें से कुछ चुनिंदा बच्चे ऐसे होंगे जो इस लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई को सीरियसली ले रहे होंगे। या फिर आप अपना एग्जाम ले लीजिए ग्रुप डी का, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो चांसेस 90% है कि अगले ही महीने आपका एग्जाम हो जाए। और आप क्या करते हो कि आप क्लास देख ली, चलो सर वो पढ़ा रहे हैं क्या, मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ा रहे हैं तो ठीक है चलो पढ़ रहे हैं, क्लास करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, कोई बुक से नहीं पढ़ना। देखिए एक टीचर का कर्तव्य होता है कि जैसे बच्चा उत्पन्न होता है उसको चलाना सिखाते हैं ना माता पिता, ऐसे ही एक टीचर का कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को उंगली पकड़ के चलाना सिखाता है। वो आपके साथ साथ एग्जाम हॉल में नहीं जाएगा कि चलो मैं आपका एग्जाम करा के आता हूँ ना, आपको वो इतना बता सकता है कि आपके लिए अप्रोच क्या होगी एग्जाम को क्लियर करने की। और आप 10 मिनट की वीडियो में एक टीचर का जजमेंट कर लेते हो।
या फिर आपको क्या चाहिए? यूट्यूब पर मैं देखता हूँ हर दिन आती है वीडियो की शॉर्ट ट्रिक। अरे भाई एक बात तो बताओ, यदि मैं आपको बताता ना कि अरेंजमेंट मेथड क्या है और शिफ्टिंग मेथड क्या है, मैं आके बताता शॉर्ट ट्रिक ले लो भाई, शॉर्ट ट्रिक ले लो, तो आपको पता चलता। मैं लिख देता ठीक है अरेंजमेंट मेथड का प्रयोग हुआ, लिख दिया मैंने। अब आप सोचते अरेंजमेंट मेथड में हुआ क्या है, शिफ्टिंग मेथड होता क्या है, तो फायदा क्या है, ऐसी शॉर्ट ट्रिक का फायदा क्या है? या फिर मैं आपको लिख दूं घड़ी की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने भी दी है, मैंने भी आपको एक 6 मिनट की वीडियो प्रोवाइड करी शॉर्ट ट्रिक की, और यहाँ भी हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं हर किसी में शॉर्ट ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक तब तक आपकी यूजफुल नहीं होगी जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, बेसिक बातें नहीं पता होगी। अब आप एक बात बताओ मुझे, मोटी सी बात सोचो, यदि मैं यहाँ पे खड़ा होकर पूछूं कि कैलेंडर क्या है, आप लोगों ने कैलेंडर पढ़ा है, यदि मैं आपसे कैलेंडर की डेफिनेशन मांगू, और मांग रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, मांग रहा हूँ आपसे कैलेंडर की डेफिनेशन, और मुझे बताना कि कितने बच्चों को पता होगा कि कैलेंडर होता क्या है, आखिरकार कैलेंडर है क्या। देख लेना कितनों को पता है। यदि आपको पता होगा तो आपकी पढ़ाई ठीक है, फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छी है, ठीक है, हो सकता है आपने कहीं से पढ़ लिया हो, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि 90% को ये नहीं पता होगा कि कैलेंडर कहते किसको है, हम पता ही नहीं होगा। चल रही है सब हवा के ऊपर, जा रही सर के ऊपर से ऐसे ही, आधा घंटा लिया, क्लास करी, क्लास करने के बाद बात खत्म, लगे रहो लॉकडाउन चालू है, पेपर होने का नहीं। अरे कभी ना कभी तो पेपर होगा, लॉकडाउन खुलते ही पेपर होगा, ये भी गारंटी है। फिर बोलोगे कि पेपर टफ आया था, गवर्नमेंट ने करप्शन ज्यादा, भ्रष्टाचार बढ़ गया। बेटा भ्रष्टाचार कुछ नहीं बढ़ता, आप लोग क्या हो कि नाकामयाब आप खुद से हो, और किसी की गलती नहीं है इसमें, ना गवर्नमेंट की, ना कहीं करप्शन है, ना किसी चीज की आपकी गलती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी, कि आप इस लॉकडाउन में क्या है कि घर में पड़े हैं, फेसबुक चला रहे हैं। लाइव की मैं वो देखता हूँ गेमिंग जो आपके ये होते हैं ना यूट्यूब पे चैनल, मैं कल यूट्यूब देख रहा था ऐसे ही, तो उसमें एक गेम लाइव खेल रहा था एक बंदा गेम, पता नहीं कौन था, उसके लगभग 70-72 हज़ार आदमी जो थे, 70-72 हज़ार व्यक्ति जो थे वो आपके लाइव देख रहे थे। उसे क्या मिलेगा भाई वहां से? कुछ भी नहीं मिलना, ऐसे ही टाइम पास हो रहा, बस करते रहो टाइम पास। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेप सेकंड में इस शब्द की स्थिति क्या होगी। अब आपको बताना है कि स्टेप सेकंड इसमें जैसे ही बनेगा तो ये शब्द किस स्थान पर आएगा। आप दाईं तरफ से बताओ या बाईं तरफ से, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि स्टेप सेकंड को पता करते हैं कि स्टेप सेकंड आखिर होगा क्या। तो देखिए स्टेप फर्स्ट में इसने क्या किया कि सबसे बड़े नंबर को उठाया और सबसे पहले लेकर आया। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप भी उठाओ, 97। ये स्टेप फर्स्ट की बात हो गई, ये 97 उठा और यहाँ पे आकर फिक्स हो गया। 97 सबसे स्टार्टिंग में आकर फिक्स हो गया। अब बातें करेंगे स्टेप सेकंड की। देखिए स्टेप सेकंड में इसने क्या किया था कि पूरा का पूरा एलिमेंट कॉपी है सब के सब, बस खाली इसको क्लाउड को जो इंग्लिश डिक्शनरी में पहले आया उसको उठा और सबसे बाद में ले गया। तो इन वर्ड्स में से इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा भाई, ये आएगा बार्क, क्योंकि बी आता है अल्फाबेट में पहले। इनके अकॉर्डिंग बातें करें यदि, तो सेकंड स्टेप में ये क्या होगा कि ये सबसे बाद में चला जाएगा। जो सेकंड स्टेप आपका बनने के बाद आपको दिखेगा उसकी मैं बात करूं यदि, देखना कैसा आपको प्रतीत होगा। देखिए पहले क्या आया 97, फिर 31, फिर ये वर्ड आया आपका 23, फिर आपका पॉन्ट, फिर 82 गोट, फिर 65, फिर जंगल, फिर आया आपका स्विम, फिर 43 और फिर क्या है आपका बार्क। देखिए कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं, 15 सेकंड मात्र क्वेश्चन को करने में लगे। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस शब्द की स्थिति तो क्या होगी। यदि वो बाएं से पूछे तो तीसरी और दाएं से पूछे तो गिन लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यदि वो दाएं से पूछे तो 10वां है और बाएं से पूछे तो तीसरा है। सिंपल है बिल्कुल। चलिए इस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उपरोक्त चरणों में दिए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए चरण 10 का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन सा करता है। आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना या पता करना, आपको स्टेप पता करना 10। 10वां स्टेप क्या होगा। तो देखिए आपने सेकंड तक पता किए,
अब इसके बाद आप स्टेप थर्ड की तरफ जैसे ही चलोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि स्टेप थर्ड में आपको क्या सजाना है। देखिए फर्स्ट में आपने नंबर सजाया, सेकंड में आपने वर्ड सजाया, स्टेप थर्ड में फिर आप नंबर सजाओगे। क्या सजाओगे? नंबर। तो नंबर कौन सा होगा? जो 97 से छोटा हो। 97 से छोटा कौन सा होगा? 82। तो स्टेप थर्ड में आपका ये आ गया, ये 82 उठेगा और 97 के बाद आएगा। यदि मैं वर्बली थोड़ा आपको बताऊं तो 97 होगा, फिर 82 होगा, और फिर ऐसे का ऐसे ही कॉपी होता चला गया पूरा का पूरा स्टेप। अब फोर्थ स्टेप की जैसे हम बात करेंगे तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि हम इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को सजा रहे हैं। तो बार्क के बाद क्या आएगा भाई? बी के बाद क्या आता है? बी के बाद इनमें से क्या आएगा? देखिए गोट 7, जी 7 पर आता है तो क्या आएगा? गोट। तो यहाँ पे ये हो गया आपका स्टेप 4। अब बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 की जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आया था? 82। 82 से छोटा कौन सा होगा भाई? 43। तो स्टेप 5 में आपका 43 आएगा, और यहाँ पे ऐसा होगा यदि स्टेप 5 की बात करें 65। अच्छा, तो स्टेप 5 में आपका क्या आएगा? देखिए स्टेप 5 में क्या आएगा? सबसे पहले क्या है? 97, फिर आया 82। अब 82 से छोटा देखो, 82 से छोटा देखो कौन सा होगा? 65। तो 65 कहाँ आएगा? स्टेप 5 में। और कैसा दिखेगा? 97, 82, 65, और पूरा का पूरा कॉपी। एक बार और करते दोस्त के बाद अगली लाइन मिटो क्या? हाँ। वहाँ 5 बाद में मिट रहा था। अच्छा, बस अगली लाइन मिटो। हाँ, स्टेप में इसी ला बच जाएगा। स्टेप में क्या आएगा? ठीक है। तो देखिए स्टेप 5 में क्या होगा? स्टेप 4 में क्या किया आपने? वर्ड को लगाया। अब क्या होगा? आपका नंबर आएगा, और नंबर को क्या लाना आपका? देखिए पहले आप लाए 97, फिर 82। 82 के बाद क्या आएगा? इनमें कौन सा सबसे बड़ा है भाई बचे हुए में? 65। तो ये होगा आपका स्टेप 5। और स्टेप 5 स्टार्टिंग से कैसा दिखेगा? 97, 82, 65, इस तरीके से। अब बात करते हैं कि स्टेप 5 सर कंप्लीट हो गए, और स्टेप 5 के बाद आपको लगाना क्या? वर्ड को स्टेप 6 में आपको अरेंज करना। वर्ड जब स्टेप 6 में अरेंज होगा तो कौन सा होगा? देखिए आपने पहला पर किया बार्क, सेकंड पर किया आपने गोट। अब सर 6 में बताओ कौन सा होगा? देखिए W, P, J और S, इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा डिक्शनरी में? तो J आएगा, 10 पे आता है सर, सीधी सी बात है। तो J आएगा, तो स्टेप 6 आपका हो गया ये। अब स्टेप 7 की बात करें तो 65 के बाद कौन सा भाई इससे छोटा होगा? 43। तो स्टेप 7 में आ गया सर आपका 43, आपने अरेंज कर दिया सबसे आगे, और आपका दिखने लगा सर ऐसे 97, 82, 65, 43। अब बात करते हैं कि आपका जो बाद में 8वें स्टेप में आपका जो वर्ड अरेंज होगा वो कौन सा होगा? देखिए आपके पास बचे है विंड, पॉन्ट, इसके बाद आपके पास बचा है स्विम। इनमें से इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? ये बताओ, इंग्लिश डिक्शनरी में इन बचे हुए वर्डों में से सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा भाई? देखिए जे तो सर सीधी सी बात है कि P और S के बाद आएगा। अब P कितने पर आता है? 16 पर, तो P पहले आएगा, क्योंकि आप खुद देख लो P क्यों R S, तो P के बाद S आता है, तो पहले कौन सा आएगा? P। और ये आ गया सर आपका स्टेप कितना हो गया? 8। तो स्टेप 8 आपने कर लिए। अब बात करते हैं स्टेप 9 की। स्टेप 8 में आपने वर्ड लगाया, फिर आप नंबर को लाओ, और नंबर कैसा होगा सर? जो इससे छोटा हो। अच्छा अब एक बात बताओ, जब आपने स्टेप 7 किया, 8 किया सॉरी, जब आपने स्टेप 8 किया तो ये 31 की स्थिति कहाँ होगी? आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए स्टेप 7 की और 8 की भी। और जब आपने स्टेप 8 कर दिया तो इस 31 की स्थिति कहाँ रही होगी? देखिए बच्चों क्या होगा कि जब आपने ये सब किया कि 43 यहाँ पे आया, तो पूरा का पूरा बाकी इनपुट आपका कॉपी हुआ होगा, जैसा आपका स्टेप 6 में रहा होगा। अब स्टेप 8 में क्या किया आपने कि आपने एक वर्ड अरेंज किया, तो वर्ड अरेंज किया तो नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो 31 जहाँ पे था वहीं रहा होगा, और 31 कहाँ होगा? यहाँ पे। और स्टेप 9 में हमको क्या अरेंज करना था? नंबर।
और नंबर 31 चाहिए, क्योंकि 31 से एकमात्र नंबर बचा हुआ है 23 जो छोटा है 31 से, तो 31 पहले चाहिए। अब इसके बाद क्या आएगा 23, और 31 यहां पे लाना था, वो खुद ही यहीं पे है, तो ये क्या है, ये ऑटो अरेंज है। ये क्या है, सीधी सी बात है, ऑटो अरेंज है। तो ये 8वें स्टेप का, सॉरी ये वाला 8वें स्टेप का फर्स्ट एलिमेंट ऑटो अरेंज। अब बात करेंगे 9वें स्टेप की। तो 9वें स्टेप में ये क्या करेगा, 23 को उठाएगा और सर इसके बाद ला के रखेगा। ठीक है भाई, 9वें स्टेप में क्या करेगा, 23 को उठाएगा और उसके बाद ला के रख देगा। अब बात करते हैं अपने वर्ड की। तो आपके पास 2 वर्ड बचे हैं, विंड और स्विम। तो आप एक बात बताओ, इनमें से कौन सा वर्ड डिक्शनरी में पहले आएगा, एस या डब्ल्यू? ऐसा आएगा। तो आपका 10वां स्टेप होगा, आप इसको उठाओगे और सबसे पीछे रख दोगे। यदि मैं आपका बना के दिखाऊं कि स्टेप आपका जो 10 होगा, स्टेप आपका 10 होगा, वो कैसे बनेगा, तो देखो स्टेप 10 आपका कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आपने सजाया इसको 97 को, फिर क्या आया था, फिर आया था आपका 2 पर, क्या आया था 2 पर आपने वो लिया वर्ड, और इसके बाद क्या आएगा 82, फिर क्या आएगा 65, फिर क्या आएगा 43, फिर क्या आएगा 31, फिर 23। इसके बाद ये एकमात्र ऐसा वर्ड बचा जिसने अपना स्थान नहीं बदला अभी तक, इसने अपना स्थान अभी तक चेंज नहीं किया। तो कहाँ आएगा, ये वहीं का वहीं रहेगा सर। और इसके बाद आएगा आपका बार्क, फिर आएगा आपका बार्क के बाद आएगा आपका क्या, गोट, फिर आएगा आपका जंगल, फिर आएगा आपका स्विम, और स्विम से पहले आएगा आपका पॉन्ट, पॉन्ट, फिर आएगा आपका स्विम। तो ये है आपका स्टेप 10। अब आपको इस इनपुट को कंप्लीट करने के लिए 11वें स्टेप की आवश्यकता होगी। जो आपका स्टेप होगा, ये विंड को आप उठाओगे और आप यहाँ पर लाकर रख दोगे। तो यदि वो पूछे कि इसको कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप्स की टोटल आवश्यकता पड़ेगी, तो कितने स्टेप होंगे आपके, स्टेप नंबर 11, आपको 11 स्टेप्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते थे इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेप 10 इनमें से कौन सा होगा। अब आपके पास ऑप्शन गिवन होंगे आपको क्वेश्चन में, तो आप मिला लेना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सीधी सी बात है। चलिए, तो अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की जो हमारा बचा हुआ है। और इस क्वेश्चन में आपसे बिल्कुल सही बात है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्टेप 6 में बाईं ओर से 5वां तत्व। स्टेप 6 में बाईं ओर से 5वां तत्व, तो आप क्रिएट नहीं कर सकते स्टेप 6 को, सॉरी स्टेप 6 नहीं पूछा, इसने पूछा है स्टेप 11। स्टेप कौन सा, स्टेप 11। तो स्टेप 11 तो आपका बहुत आसान है, लीजिए सर बना देते हैं। स्टेप 11 97, 82, 65, 43, 31, और 31 के बाद क्या है आपका, 31 के बाद आया आपका 23, फिर आया आपका बार्क, क्योंकि स्टेप 11 जो होगा आपका लास्ट स्टेप होगा। और लास्ट स्टेप की आपको अप्रोच क्या है कि जिस क्रम में यू आउटपुट निकल के आया ये वाला, उसी क्रम में आप सजा दो, बिल्कुल कुछ नहीं करना। जिस क्रम में ये आउटपुट था आपका उसी में लगा दो बिल्कुल। तो गोट हो गया, इसके बाद भैया आ गया जंगल, उसके बाद आ गया पॉन्ट, उसके बाद आ गया आपका स्विन, और स्विन के बाद आ गया आपका विंड। अब देखो, अब पूछा क्या है इसने क्वेश्चन में कि बाईं ओर से 5वां तत्व। तो बाईं ओर से 5वां देखो भाई, 1 2 3 4 5, 31 आपका आंसर। सिंपल है। तो मतलब 4 क्वेश्चन आपको देगा जिसमें आपकी मात्र 2 मिनट खर्च होगी, और आपको नंबर देगा कितने, 8 से 10। 8 से 10 नंबर आपको वो यूपीएसआई में देगा। और आपको लगता है कि यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी की रीजनिंग सर इतनी हार्ड होती है कि हमसे तो होगी नहीं। तो मैं फिर से कहता हूँ बेटा, यदि आपने तीनों क्लास ले ली प्रॉपर, और आप लोग एक बार क्या 2 बार देखो वीडियो को भाई, और इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा आपको शॉर्ट ट्रिक, या इससे ज़्यादा आपको कोई भगवान भी आ जाए वो भी प्रोवाइड नहीं करा सकता, ये मान लो। इससे ज़्यादा तो आप खुद करोगे, क्योंकि किसी का रूल आपके दिमाग में नहीं बैठेगा जब तक आप स्वयं उस क्वेश्चन पर मंथन नहीं करोगे।
स्वयं करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो आप, हमने शॉर्ट ट्रिक दी, 4 दिन में भूल गए, उसके बाद कोई शॉर्ट ट्रिक आपके पास नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने चैप्टर की समाप्ति करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो, हमारा बताया गया आपकी समझ में आता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वेट करिए अगली वीडियो तक, जिसमें हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, कथन निष्कर्ष आपके लिए। और इसी के साथ आपके लिए पीईटी की क्लास जल्द ही आएगी, जिसका पहला टॉपिक होगा कैलेंडर। कैलेंडर पीईटी के लिए जब मैं पढ़ाऊंगा तो विशेष रूप से आप ध्यान रखना, उसमें आपका बेसिक ही कराना है और बेसिक ही हम कराएंगे। लगभग 2 वीडियो में आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा कैलेंडर का। तो चलिए दोस्तों, इसी के बाद मैं एक बार फिर कहता हूँ, यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, और जितने भी आपके डाउट्स हो, जितने भी आपके क्वेश्चन के डाउट हो, आप उनको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजो। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको पहले भी दिया था और इस बार भी आप, यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डाउट भेजो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद।